हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह आपको इतनी रात में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इस समय रात्रि के 1:16 हो रहे हैं और बस नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं आपके लिए। हालांकि मुझे पहले ही करना चाहिए था वीडियो शूट, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। तो कुछ करेंट अफेयर के पोर्शंस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक दिस कि जो एग्ज़ाम में करेंट अफेयर पूछा जाएगा वो आपको भी पता है कि हर एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है कि कम से कम 5 से 7 करेंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। जनरली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये। और ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। पॉलिटिकल हो गया, संवैधानिक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि 2020 गया, जा रहा है, 20 गया कि अभी जा ही रहा है और कोरोना के समय में हम लोग चल रहे हैं, तो जनरली यहाँ से तो करंट अफेयर बहुत कम मिलेगी। लेकिन 2019 की जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और 2019 की करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़िएगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो करंट अफेयर में ले आऊँ वो 2019 से रिलेटेड हो और इम्पोर्टेंट हो। हालांकि 20 की भी ले आएंगे हम, लेकिन जो 2019 की हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट करेंट्स हैं मैं आपसे साथ डिस्कस करूँगा। और मैं पहली करंट जो मैं पिछले साल की डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं मई से ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर है उसमें मैं पहले बात करता हूँ कि जो बिम्स्टेक है, जो फर्स्ट करंट हमारे पास है यहाँ पर, उसको हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। आप ध्यान से इस वीडियोस को देखिएगा, इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए मिलेगा। तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, ठीक है। तो पहले तो इसका हमें फुल फॉर्म ही पता करना पड़ेगा कि बिम्स्टेक है क्या चीज़, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, initiative for multi-sectoral, for multi-sectoral multi-sectoral technical and economic cooperation, economic इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये तो इसका फुल फॉर्म है, जो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दे रखा है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ के जो लगे हुए कंट्रीज है जनरली वही हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो 7 कंट्रीज हैं। कितने देश हैं इसमें? 7 देश हैं। और इसका जो गठन हुआ, स्थापना हुई इसकी 6 जून 1997 को। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जिसका हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, वो ढाका है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कंट्री कौन कौन सी है। तो कंट्री यहाँ पे पहला हमारे पास इन 7 कंट्री के नाम याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी
ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछने के बाद पूछता है कि इनमें से कौन सा देश इस संगठन का सदस्य है अथवा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस निकल सकता है यहाँ से, हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारी चीजें हैं लाइक। तो यहाँ हम बात करते हैं जो 7 कंट्रीज हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया, उसके बाद नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार और थाईलैंड। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, बिम्स्टेक याद रखिएगा कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका जरूर याद रखिए कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए। अच्छा, अगर आपसे बात करते हैं यहाँ पर जो नेपाल है, यहाँ पर एक मंदिर है नेपाल में, पशुपतिनाथ मंदिर, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, बांग्लादेश आपको पता ही है कि इसका गठन हुआ था 1971 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में हुआ। ठीक है, और इंडो पाक वॉर भी हुआ। उसके बाद भूटान जो है, जिसको हम बोलते हैं कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं आप, आंधी तूफान का देश कहते हैं आप इसे। ठीक है, मुद्रा इसकी गुल्ट्रम है। श्रीलंका, सीलोन। ठीक है, म्यांमार जिसको आप बर्मा कहते थे आप, ठीक है, और बर्मा कहते थे और वर्तमान में म्यांमार है। और म्यांमार की जो राजधानी है वो चेंज हो चुकी है, रंगून से यांगून, और अब क्या है म्यांमार की राजधानी नेपिदा। नेपिदा इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन पर आते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बलराम भार्गव। नाम सुना है कि नहीं सुना है? शायद आपने नहीं सुना होगा, तो याद रखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्रोफेसर बलराम भार्गव। प्रोफेसर बलराम भार्गव। ठीक है, अब बात ये कि मैं इनको नाम क्यों ले रहा हूँ डॉक्टर साहब का ये। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, क्या है ये? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी से संबंधित है। कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, और इनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर जी लोंग बुक प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर इनका दूसरा पॉइंट हमारे पास है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर ली जोंग, डॉक्टर ली जोंग बुक प्राइज 2019 2019 से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया। ठीक दोस्त, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और प्रोफेसर भार्गव की अगर बात करें तो भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं ये। प्रोफेसर भार्गव प्रोफेसर भार्गव भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद भारतीय
मेडिकल अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दूसरा है कि डॉक्टर बलराम भार्गव को आप याद रखें, प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको जो प्रदान किया गया ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दिया गया, ये भी याद रखें। ठीक है, यह पुरस्कार जेनेवा स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रदान किया गया। ठीक, और जिनेवा क्या है आपको पता ही है, जिनेवा लेक है वहां पर स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आप प्रोफेसर बलराम भार्गव याद रखेंगे कार्डियोलॉजी के संबंध में। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और एक नाम जो शायद आपने हमेशा पढ़ा है, और वो नाम पढ़ा है आपने स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा है। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा है, और नाम है स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर। नंबर 3 जो हमारे पास है वीर सावरकर, वीर सावरकर। ठीक है, और 28 मई को जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया गया 2019 को। अट्ठाईस मई को इनका जन्म वर्षगांठ, हालांकि 1883 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अट्ठाईस मई को जन्म की वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या पॉइंट इनका इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किसने स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, तो वीर सावरकर ही थे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट इनके लिए आता है 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। प्रथम युद्ध कहा था। ठीक है, और याद करिए इनका नाम जुड़ा है किससे, अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया। अभिनव भारत सोसाइटी का गठन। उसके बाद इनकी जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बुक का नाम है द इंडियन वॉर, ये किताब जरूर याद रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद एक बुक है हिंदुत्व, मैं कई बार पढ़ाते समय भी जिक्र कर चुका हूं इसका, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। हिंदुत्व, हु इज
हिंदू। ठीक, तो ये नाम जरूर याद, 2 किताबों के नाम, सोसाइटी से जुड़े हैं उससे नाम, इसका गठन किया, और स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम युद्ध कहा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके करंट के लिए है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। ठीक है दोस्त, तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, किसके लिए याद रखेंगे आप? वीर सावरकर के लिए। ठीक है, जन्म सदी बनाए गए 28 मई को 2019 को, और 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम का अभिनव भाव सोसाइटी से जुड़े रहे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का नाम, हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये भी पुस्तक है इनकी, और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। और नंबर 4, एक आपने नाम सुना होगा ओरछा। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ये शहर है। ठीक है, जिसको यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नाम ओरछा, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में, संभावित विश्व धरोहर मतलब वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, और जो ओरछा है, अगर हम बात करते हैं ओरछा शहर के बारे में, तो इसके बारे में बात करें तो ओरछा शहर जो है एमपी में बेतवा नदी किनारे स्थित है। एमपी में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी चीज, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण यानी इस शहर का निर्माण 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में बुंदेल राजवंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, याद रखिएगा, रुद्र प्रताप सिंह द्वारा
किया गया। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली याद रखें। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन को। हो गया नोट डाउन आप लोगों का? चलिए, पांच नंबर पे आते हैं हम लोग। अच्छा, ये बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी, एक और चीज याद रखिएगा, बेतवा नदी पर माता टीला डैम बना है ना। माता टीला डैम बना है, ठीक है। और ये नदी यूपी एमपी की सीमा रेखा बनाती है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांच नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, मरे जेल मैन। मरे जेल मैन, मर्रे जेल मैन, मरे जेल मैन। आपको लग रहा होगा कि ये नाम क्यों लिखवा रहा हूं मैं, तो आपको बता दूं कि इनका निधन हुआ, इनका निधन हुआ और 2019 में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि 2019 में इनका जो निधन हुआ है, तो अराउंड मार्च में हुआ है, मार्च 2019 में। ठीक है, और यहां अगर हम बात करते हैं तो ये भौतिक शास्त्री थे, निधन हुआ इनका। और ये क्या थे, भौतिक शास्त्री। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की थी। खोज क्या की थी इन्होंने, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की, जिसके लिए इनको 1959 में, इस खोज के लिए 1959 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1959 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। याद है, आप याद रहेगा आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं मैं, वो मरे जेलमैन भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, और इनका निधन कहाँ हुआ था भाई, मैक्सिको में। निधन कहाँ हुआ, मैक्सिको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। और
जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो एक नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट, एनी जैदी। एनी जैदी एनी जैदी भारतीय लेखिका हैं, अमेरिकी मूल की भारतीय लेखिका हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका, सॉरी, ठीक है। एनी जैदी भारतीय मूल की लेखिका, ठीक है, जिन्हें 9 डॉट प्राइज 2019, इनको 9 डॉट प्राइज 9 डॉट प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और एक चीज अगर हम बात करते हैं कि पुस्तक का नाम क्या, ब्रेड सीमेंट इन कैक्टस, बुक का नाम देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कौन सी बुक थी, ब्रेड सीमेंट और कैक्टस। ब्रेड सीमेंट और कैक्टस, ये एक ही टाइटल है इस बुक का, जिस बुक के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, तो एक छोटा सा हमारे पास करंट अफेयर और है जो आपने पढ़ा भी है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। और यहां पर अगर हम बात करें तो एरोमा मिशन, ठीक है ना, एरोमा मिशन, ये कौन सा हमारे पास था, नंबर 7। एरोमा मिशन, ये जो योजना है अगर हम बात करें तो ये योजना स्टार्ट की गई है मेघालय में, ठीक है, औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए। यहां पर हम लिखेंगे औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना मेघालय से प्रारंभ की गई। एरोमा मिशन, ठीक है, ये नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है भाई, नोकरेक नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। चलिए हम आगे आते हैं, नंबर 8 का 10 करंट अफेयर आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। और याद रखिए इस चीज को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टोबैको डे जिसको बोलते हैं आप, विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
31 मई विश्व तंबाकू निषेध इसको नोट कर लीजिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इकतीस मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो गया भैया। चलिए, हाँ, एक और पॉइंट इसमें आप कर सकते हैं नोट डाउन कि 1987 से इसे हर साल मनाया जाता है। 1987 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आते हम लोग नौ नंबर करंट अफेयर पर। इनोवा मिशन हो गया था, विश्व तंबाकू दिवस भी हो गया है हमारे पास। और अगला अगर हम करंट अफेयर करेंगे कला और संस्कृति पर 2 दिवसीय एलिफेंटा महोत्सव का आयोजन। कला और संस्कृति पर एलिफेंटा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भाई? मुंबई में एलिफेंटा, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन से पूछा जाए कि जो आर्सेनिक से प्रभावित राज्य है सर्वाधिक, 10 नंबर में ये दे रहा हूं, छोटा सा है कि सर्वाधिक आर्सेनिक से प्रभावित राज्य कौन सा है? आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य, और वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसी को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो 10 करेंट अफेयर, ठीक है, छोटी बड़ी इंडिया एंड वर्ल्ड की मैं आपको डेली आपको लेता रहूंगा। जैसा मेरा ये है कि आपको मैं 19 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी लेकर के चलूं, तो आप घबराइएगा नहीं। एग्जाम तीन महीने हैं अभी,
और अगर आप 10-10 क्वेश्चन में डेली अगर आप तैयार करते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आप बहुत कुछ तैयार कर लोगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि जो सफलता है, ठीक है, सफलता हमेशा सुबह की तरह होती है। सफलता सुबह जैसी होती है। आप सो रहे हो, मुझे पता है, सफलता सुबह के जैसे होती है। जो मांगने पर नहीं, जागने से मिलती है। थैंक यू एंड गुड नाइट फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको डेली इससे अच्छा मैं बेटर और करूंगा आपके लिए, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।